data types in Java. Data types specify the different sizes and values that can be stored in the variable. Data types हम लोग किसको बोलते हैं? different size और उसके values, ठीक है। जो भी वेरिएबल हम लोग बनाने वाले हैं उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा और उसका साइज क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जावा में दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, जैसे बुलियन है, कैरेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है और डबल, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बेसिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैर, और एक आता है बुलियन, ठीक है। टोटल 5 टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो बेसिक होते हैं, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग हम लोग रेयरली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन और डबल ही होता है, ठीक है। ये सारे डेटा टाइप्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, कोई भी दूसरा डबल वैल्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर कोई कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज, ठीक है। क्लासेस आएंगे, इंटरफेसेस आएंगे, एरेज आएंगे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप या फिर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लासेस है, क्लासेस में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इंटरफेसेस में हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एरेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज करना है या फिर हम लोग को मल्टीपल वैल्यूज यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंडा है डेटा टाइप्स का, जिसमें दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानते हैं। जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। Primitive data types are building blocks of data manipulation. These are the most basic types available in Java language. ठीक है। Primitive data types generally building blocks होते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे टाइप के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसी डेटा टाइप के थ्रू अलग अलग टाइप के हम लोग वैल्यूज बना सकते हैं और मैनिपुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस लॉजिक अगर हमें लगाना है, अगर किसी में कैलकुलेशन हमें करना है तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट यूज। दैट इज व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एंड नेम, ठीक है। जावा जो है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसमें हम लोग को हर चीज टाइप करना होता है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, हर एक वेरिएबल्स जो होगा उसको यूज करने से पहले हम लोग को उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और उसका हम लोग को डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बुलियन डेटा टाइप, सेकंड होता है बाइट डेटा टाइप, देन होता है कैर डेटा टाइप, फिर होता है शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो टोटल 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इस टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले डेटा टाइप की अगर बात करें तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में आ जाता है बूलियन, जिसको हम लोग बूलियन लिखते हैं। कैर, इंटीजर के अंदर में आता है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल के अंदर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दो आते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, फ्लोट और डबल। ठीक है, फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है स्ट्रिंग, एरे और क्लासेस, इंटरफेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आता है बूलियन। ठीक है, बूलियन आता है। बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी हम लोग को देना है। यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू भी देना है, मतलब जनरली यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन किया जाता है। तो गार्बेज कलेक्शन किया जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को हर एक डेटा टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू जरूर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला डेटा टाइप है हमारे पास बूलियन, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी और इसका मेमोरी साइज होगा 1 बिट। ठीक है, 1 बिट का मेमोरी साइज लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कैर। ठीक है, कैर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है \u और 4 बार 0। ठीक है, और ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। देन आता है बाइट, इसका डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और ये 1 बाइट का स्पेस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट पे। शॉर्ट का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है और ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। फिर उसके बाद आता है इंट। इंट का भी क्या होता है, 0 होता है और ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लॉन्ग। इसका डिफॉल्ट होता है 0L और ये 8 बाइट का स्पेस लेता है। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर्स होता है, मतलब जो वैल्यूज है हमारे पास वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, मतलब जो नंबर्स होंगे, मतलब डिजिट्स जो होंगे, उसमें हो सकता है 50 हो, 100 हो, इतने लंबे डिजिट्स को भी एक्सेप्ट करता है, तो वो टोटल 8 बाइट का लेता है। ठीक है, देन आता है फ्लोट। इसका होता है 0.0f और ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, फिर आता है डबल, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0d, फिर 8 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टाइप के होते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू और मेमोरी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया हुआ है। फर्स्ट आता है बूलियन डेटा टाइप पे। बूलियन डेटा टाइप में दो वैल्यू होती है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बूलियन जो होता है वो फॉल्स वैल्यू लेता है। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन के अंदर दो ही पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट आता है बाइट पे। ठीक है, अब बाइट डेटा टाइप जो होता है वो, उसका रेंज होता है -128 to 127। ठीक है, इंक्लूसिव। ठीक है, -128 मतलब ये जनरली कोई भी 3 डिजिट के नंबर ही लेता है, 128, -128 से +127 तक। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू रहती है -128, मैक्सिमम वैल्यू रहती है 127। ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप जनरली 16 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है। ठीक है, 16 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब उसको राइट शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -32 768
एंड मैक्सिमम 32767 तक यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज देखने मिलती है। ये जनरली जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट हम लोग पढ़ते थे उसको जावा में शॉर्ट बोला गया, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंट डेटा टाइप पे, ठीक है। इंट डेटा टाइप जनरली 32 बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक है। इसको भी राइट शिफ्ट करके निकाला गया है और यहाँ पे इसका रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 2147483648 से लेके, ठीक है, अप टू 2 to the power 31 टू 2147483647 2 to the power 31 - 1 इंक्लूसिव, ठीक है। इतना रेंज इसका अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो -2147483468 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2147483647, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। तो इतना बड़ा रेंज हम लोग को मिल जाता है, इतनी बड़ी वैल्यूज हम लोग इंटीजर के लिए ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग। अब लॉन्ग में हम लोग बहुत बड़े डिजिट्स भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका रेंज अगर देखें तो 922337203684 इतना बड़ा डिजिट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो -9233 इस टाइप से इतनी बड़ी वैल्यू और उतनी ही प्लस तक जाएगी, मतलब काफी बड़ी वैल्यू हम लोग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना डिजिट तक तो कभी पहुंचता ही नहीं है डेटा, ठीक है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। फिर आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 32 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन का मतलब हो रहा है कि वहां पे हम लोग किसी एक ही फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं, लेकिन वो कुछ फॉर्मेट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको हम लोग सिंगल प्रिसीजन 32 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। जनरली कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की, जैसे 234.5 इस टाइप की कोई वैल्यू होती है, मतलब डेसिमल प्लेसेस इंक्लूडेड होते हैं, उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, फ्लोट डेटा टाइप हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप में क्या होगा, डबल प्रिसीजन 64 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। जस्ट फ्लोट का डबल होगा ये, मेमोरी भी डबल लेगा, अगर फ्लोट 4 बाइट ले रहा है तो ये 8 बाइट लेगा, ठीक है, जस्ट उसका डबल होता है। सिंगल प्रिसीजन था, ये डबल प्रिसीजन है, ठीक है। 32 बिट यूज कर रहा था, ये 64 बिट वैल्यू को यूज करेगा और काफी बड़ा वैल्यू होता है, जैसे लॉन्ग जो होता है वो काफी बड़ी वैल्यू लेता है, वैसे ये भी डबल डेटा जो है बहुत बड़ी वैल्यू लेगा और डेसिमल प्लेसेस में भी बहुत बड़ी वैल्यू रहती है इसमें, ठीक है। तो डबल अगर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो उसमें काफी बड़ी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप जनरली कोई भी एक सिंगल लेटर, ठीक है, सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है, जैसे कैर लेटर है और यहाँ सिंगल कोड में हम लोग कैर ले लिए, कोई भी एक कैरेक्टर ले लिए, ठीक है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर ही होना चाहिए, चाहे वो हम लोग अल्फाबेट ले लें कैपिटल में या स्मॉल में, या फिर नंबर ले लें या स्पेशल सिंबल अगर हम लोग ले लें, तो सबके सब अगर सिंगल हम लोग रख रहे हैं सिंगल कोड के अंदर तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है, कैर डेटा टाइप, ठीक है। तो इतने यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं,